नमस्कार मित्रों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच, संघर्ष अभी जारी है। साथियों, आज हमारी मेंटल एबिलिटी की क्लास होगी और मेंटल एबिलिटी के अंदर हम तार्किक क्षमता यानी कि आप कहेंगे रीजनिंग का ही एक पार्ट है अलग से, लॉजिकल रीजनिंग। कौन सी? लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कुछ कथन दिए हुए होंगे और आपको एक लॉजिक तक पहुंचना होता है, एक तर्क तक पहुंचना होता है, एक निष्कर्ष निकालना होता है। इस वाले ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन हार्ड लगते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और मुझे विश्वास है कि आपको हार्ड नहीं लगेगा। इसके अंदर भी एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को आपको पहचानना होता है। तो आज हमारा तार्किक क्षमता टॉपिक रहेगा, जिसको अब तार्किक योग्यता या लॉजिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। तो देखिएगा इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम तार्किक क्षमता की, कि तार्किक क्षमता के अंदर आपको पूछा क्या जाएगा, इसमें प्रश्न कैसे आएंगे और ये किस प्रकार हल होंगे। तो साथियों देखिएगा यहाँ पे तार्किक क्षमता के अंदर क्या होता है, दो कथन दिए गए होंगे आपको। क्या? दो वाक्य आप कह सकते हैं, दो कथन दिए गए होंगे। ठीक है, इन दो कथनों के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई दो कथन देगा और इन दो कथनों के आधार पर आपको उसका एक तर्क के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं क्या तर्क संगत निष्कर्ष निकालना होगा। आपको तर्क संगत निष्कर्ष निकालना होगा कि इन वाक्यों का क्या अर्थ हो रहा है, वो आपको निकालना होगा। आप कहेंगे कैसे? आपको दो वाक्य देगा, यहां पे मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, दो वाक्य देगा, फिर चार विकल्प देगा और फिर इनके बारे में कुछ बताएगा। तो जो सबसे ज्यादा सही है, जहां पे सबसे ज्यादा तर्क संगत है, वो आपको यहाँ पे आंसर करना होता है। अब आप कहेंगे कैसे होगा? सबसे पहले तो अगर आपने वेन आरेख वाला टॉपिक नहीं देखा है, वेन आरेख वाली क्लास नहीं देखी है, तो ये क्लास देखना ही मत, क्योंकि नहीं आएगा समझ में। मैं आपको यहाँ पे भाइयों बता दूं, देखिएगा जिसने वेन आरेख, जिनको ये पता नहीं है वेन आरेख क्या होता है, वेन आरेख कैसे बनाते, यानी कि हमने एक क्लास ली थी वेन आरेख वाली। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो यकीन मानिएगा भले ये भी मत देखना, क्योंकि साथियों अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इससे मुझे क्या, साथियों मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। क्योंकि अगर जिस बंदे को वेन आरेख बनाना आ रहा है वही ये लॉजिकल रीजनिंग कर पाएगा, बाकी वाला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसके अंदर एक तो होती है वेन आरेख और एक होती है सैद्धांतिक। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही आता है वेन आरेख विधि, यानी कि वेन आरेख विधि द्वारा ये लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न क्या होते हैं, हल होते हैं। और आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम की बात करूं तो आपके एग्जाम में 100% है आपको वेन आरेख विधि से ही सवाल मिलेगा। क्या? वेन आरेख विधि से ही आपको सवाल मिलेगा 100%। इसलिए आपको वेन आरेख तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वेन आरेख क्या होता है, कैसे होता है, मैं यहां से दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो अब मैं तो बताऊंगा कि इसमें प्रश्न कैसे आएंगे तार्किक क्षमता लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो साथियों इसमें देखिएगा कुछ मुख्य तो मैं बात करूं तो तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बाकी इसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं। तीन प्रकार के कथन बनते हैं, वो कैसे देखिएगा। सबसे पहली बात क्या है, आपको यहाँ पे एक तो मिलेगा सभी वाला, सभी ए बी है, सभी बी सी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे कुछ, सभी का, सभी में क्या आता है, ऑल आता है, जितना है वो पूरा का पूरा। कुछ में क्या आएगा, उसका थोड़ा सा पार्ट आएगा। ठीक है, और क्या, नहीं। तीसरा मिलेगा नहीं, यानी कि बिल्कुल भी पार्ट नहीं आएगा। सभी, कुछ और नहीं, इन तीन टाइप के यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेंगे और इन तीन टाइप के अंदर अगर आप तोड़ते जाएंगे तो 6 टाइप के बन जाएंगे। इनके अंदर भी वापस एक एक टाइप और बन जाएगा, तो ये 6 टाइप तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये 6 टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। मैं आपको क्या, आपके जान पहचान वाले जो एग्जाम्पल आपने एक दो बार पढ़े हुए मैं वही लूंगा, इनकी मैं आपकी बुक से ही एग्जाम्पल कराऊंगा। ज्यादा लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जांपल नहीं कराऊंगा, आपके बुक से ही कराऊंगा, ताकि एक बार आपने वो पढ़े हुए तो दोबारा से आपको समझ में आ जाए कि ये होता कैसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप का यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिएगा मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखूंगा, देखिएगा किया कैसे जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। कथन क्या दिया हुआ होगा, मान लीजिए ये पहला प्रश्न है और इसमें साथियों दो कथन दिए हुए होते हैं। क्या? दो कथन दिए हुए होते हैं। ये पहला कथन है जिसमें इसने क्या लिख दिया, सभी ए बी है। देखिए इसको अगर समझ में आ जाए ना तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। पहले में सभी ए बी है, दूसरे कथन में उसने क्या लिख दिया, सभी बी सी है। क्या लिख देगा, सभी बी है वो सी है। अब साथियों यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे होता क्या है उस बात पे जरा दृष्टि डालिएगा। पहले आप ये पढ़िएगा, ये जो कथन है ये समझ में आएंगे तो आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे ना, तर्क संगत। तो पहले तर्क को पहचानना होगा। ऐसे प्रश्नों में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वेन आरेख विधि मैंने क्यों कहा था, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे वेन आरेख बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको कहा क्या गया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा
₹4 में 5 रुपए, ₹4 में से 5 रुपए। तो ये ₹4 में से 5 रुपए, ₹4 में से 5 रुपए हो गए। आप कहेंगे ₹5 में 4 रुपए होता है, यानी कि बड़े के अंदर छोटा होता है। उसी प्रकार यहां पे देखिएगा, ये समझ में नहीं आया रामायण, कोई बात नहीं, यहां पे देखिएगा सभी ए बी है। अब आप कहेंगे क्या बात हुई, सभी ए यानी कि जितने भी ए है, जितने भी ए है वो क्या है, बी है। यानी कि मैं ऐसे कह रहा हूं, क्या राम है वो क्या है, राम, सभी राम, या फिर ऐसे मैं कह रहा हूं सभी लड़के क्या है, विद्यार्थी है। तो देखिएगा इसमें वेन आरेख यार मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। यहां पे देखिएगा बनेगा कैसे, आप कहेंगे सभी ए है वो क्या है, बी है। ए क्या है, आप कहेंगे बी है। अच्छे से देखिएगा, यहां पे मैं पूरी मेहनत करके समझाऊंगा क्योंकि ये प्रश्न आपको हार्ड लगता है, लेकिन आज सरल करने वाला हूं। तो सभी ए क्या है, बी है। क्या है, बी है। मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी ए क्या है, बी है। तो बी बनाओ बड़ा। अब बी के अंदर आ रहा है ए, क्यों, क्योंकि सभी ए बी में आ रहा है। तो देखिएगा ये क्या हो गया, ये बी हो गया। और इसने क्या कहा, सभी ए है वो बी है, यानी कि ए अब बी कब होगा, ए अगर हम इसके अंदर लिख दें यहां पे ए, तो ये बी में आएगा। अब आप कहेंगे कैसे, ये बार वाला है, ये हमने कोई इसके अंदर बनाया ना, तो ये पूरा पूरा इसके अंदर आ रहा है। भाई देखिएगा आपका खेत है, खेत के अंदर आप मकान बना रहे हो, तो वो खेत के अंदर मकान आ रहा है ना भाई, यानी कि पूरा आपका घर है वो क्या है, खेती तो है, खेत के अंदर है आपका मकान, तो आपका घर भी तो आपका खेत है ना। तो ऐसे थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाइयों, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा सभी ए है वो बी है, तो ए है वो अंदर आएगा, बी बाहर आएगा, क्योंकि सभी ए वो किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, यानी कि बी के अंदर इनको रखना है। कितनों को, सभी को, तो पूरे पूरे को अंदर बना लिया। उसके बाद क्या कहा, सभी बी सी है, बी सी है, क्या है, बी सी है, क्या है, सी है। कौन, बी, कितने बी, सभी बी। ये समझना होगा सभी है कुछ है या नहीं है। तो आपको पता चला कि सभी बी, यानी कि बी कौन सा है, तो ये वाला जो सभी बी है ये क्या है, सी है, यानी कि ये पूरा सी है, मतलब सी इसके बाहर आएगा। यानी कि वेन आरेख कैसा बन रहा है आपका, ये ए बन रहा है, उसके बाद ये वाला बी बन रहा है, और उसके बाद ये वाला सी बन रहा है। ऐसा वेन आरेख बन रहा है। अब बनाना समझ में आया नहीं है मेरे को, एक बार ये बताओ, एक बार पुनः समझा देता हूं। सभी ए बी है, क्या है, बी है, तो आपने बी बनाया, उसके अंदर ए को रख दिया। उसी प्रकार का सभी बी सी है, यानी कि बी भी सी के अंदर आ रहा है। बी क्या हो रहा है, सी के अंदर आ रहा है, तो सी भैया बार बनना पड़ेगा तभी बी अंदर आएगा। अब आप कहेंगे, अब यहां पे सोचिएगा क्या क्या फैक्ट क्या क्या हो सकता है। सभी ए क्या है, बी है। अब इसको मैं थोड़ा सा साथियों यहां से क्या करूंगा, छोटा करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा आप यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा आप यहां पे क्या करेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे। मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखेंगे हम यहीं पे समझ लेंगे। देखिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पेज लूंगा, यहाँ छोटा हो रहा है भाई, देखिएगा साथियों, देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, वेन आरेख बना कैसा वो समझना है। तो देखिएगा अब इसको थोड़ा सा बड़े बनाओ। ये कोई आपका खेत था, ऐसे समझना पड़ेगा क्या, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये आपका खेत था, क्या लिखा हुआ, सी वाला, तो ये आपका कोई खेत है। अब इस खेत के अंदर आपकी ढाणी है, क्या है, आपका घर है, क्या है, ये बी है, इसके अंदर आपका घर, और आपके घर में ये ए वाला क्या बना हुआ है, एक टांका बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, एक टांका बना हुआ है। तो मेरे को बताओ, अब यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, ये समझ लेना, बाकी कुछ नहीं करना है, इतना समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। देखो ये मान लो ऐसे एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ये आपके घर का क्या है, टांका है, ये आपका पूरा क्या है, घर है, और ये आपका पूरा क्या है, खेत है। तो अब देखो आप कहेंगे इसके अंदर अंदर वाले का क्या प्रोसेस होता है, यानी कि जो सबसे अंदर आया हुआ है ना, ये इसके अंदर भी गिना जाएगा और इसके अंदर भी गिना जाएगा। मैं पूछूं आपका टांका कहां है, तो आप कहेंगे मेरे खेत में है मेरा टांका, मेरे घर में है मेरा टांका, घर पे है टांका। यानी कि देखिएगा यहाँ पे आपके जो ए है, ए किस में आ रहा है, ए बी के अंदर भी आ रहा है और सी के अंदर भी आ रहा है। तो आपको एक बात यहां से पहला निष्कर्ष यहां पे क्या निकलता है, ए बी में भी आ रहा है और ए सी में भी आ रहा है। यानी कि आपको कुछ पता चला कि साथियों क्या पता चला कि जो ए है सभी ए बी भी है और सभी ए सी भी है, ऐसा, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा अगर मैं यहाँ पे कहूं घर कहां है, तो आप अब घर खेत के अंदर कहेंगे, टांके में तो नहीं कहेंगे कि मेरा घर टांके में है, कहोगे क्या, नहीं कहोगे। यानी कि यहाँ पे अब दूसरी पोजीशन क्या होती, मैं यहाँ से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये समझ में नहीं आए तो इतने सिंपल तरीके से भाई कोई समझा नहीं पाएगा। आपको इतनी मेहनत, भाई बहुत मेहनत कर रहा हूं यहाँ पे, आपको अगर समझ में आ जाए ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिएगा पहली बात कंप्लीट हुई। दूसरा, इसको हमने क्या माना,
इसको हमने माना था आपका घर और ये है अब अंदर टांका। तो हमेशा ध्यान रखना बार वाला अंदर वाले के अंदर नहीं आएगा, घर है वो टांके में नहीं आएगा। बार वाला क्या है, बी, बी कभी ए के अंदर नहीं आएगा। यानी कि अगर आपको कहीं भी ऐसा सेंटेंस मिले कि सभी बी है वो ए है, तो क्या है, बी तो बार है, ये सभी बी ए कैसे हो जाएंगे, बार वाला छोटे वाले बड़े वाला छोटे में कैसे आएगा, आप कहेंगे बड़े वाला छोटे में नहीं आएगा। तो यहां पे क्या होगा, छोटे वाला बड़े वाले में आ रहा है, कि सभी ए तो बी है लेकिन सभी बी ए नहीं है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ऐसे कुछ इसका वैन आरेख का प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलते हैं हम उनकी बात करते हैं कि इसमें निष्कर्ष किस किस प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं। तो देखिएगा हमारा वैन आरेख क्या बना था, वैन आरेख हमारा क्या बना था, तो आप कहेंगे ये वाला वैन आरेख था हमारा, ये ए था, ये बी था और ये वाला सी था भाई, ठीक है, ये वाला क्या था, सी था। तो अब यहां से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो देखिएगा, क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे। तो आप कहेंगे देखिएगा सबसे इसके अंदर देखिएगा मैं 4 ऑप्शन यहां पे दूंगा, मुख्य निष्कर्ष और सहायक निष्कर्ष होंगे इसके अंदर। तो मैंने मान लिया, देखिए सबसे पहला निष्कर्ष क्या होगा, तो सबसे अंदर कौन है, बी, बी ए के अंदर, बी के अंदर भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, लेकिन बी भी तो वापस सी में आ रहा है ना। जैसे मैं ऐसे भी तो, अब देखिए मैं किस तरीके से कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, सभी ए क्या है, आप कहेंगे सभी ए इसमें बी है, ओके। सभी बी क्या है, सभी ए सी बी है, सभी ए सी बी है, और सभी बी क्या है, सभी बी भी क्या है, सी है। अब देखिएगा जरा सोचिएगा, मैं ऐसे बोलूं कि सभी ए बी है और सभी ए सी है, तो सही बात है, सभी ए बी तो है, लेकिन वापस बी भी तो क्या है, बी भी सी है। सभी ए बी है तो भाई सभी ए बी थे तो ए वाले भी बी बन गए, और वापस सभी बी क्या है, सी है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी तो बोल सकता हूं ना कि सभी ए क्या है, सी है। तो इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सभी ए क्या है, सभी ए सी है। इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी ए क्या हो जाएंगे, सभी ए सी हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे, भाई ए बी भी है और बी क्या है, सी है, अगले वाला भी वापस आगे जा रहा है, इनकी सभी ए क्या है, सभी ए है वो सी है। पहला निष्कर्ष इसका ये निकलेगा, ध्यान रखना। बस एक एग्जांपल मैं इतना डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलूंगा। तो क्या हो जाएगा, सभी ए है वो सी है। उसके बाद देखिएगा मैं अगर पूछ लूं, ये तो इसका मुख्य निष्कर्ष था, अब सहायक निष्कर्ष कुछ यहां से निकलेंगे, सभी वाला हो गया, सभी वाला हो गया। उसके बाद देखिएगा कुछ, अब मैं अगर बोल दूं, अब यहां पे दूसरा प्रोसेस ऐसे आपको समझना है कि ये साथियों अगर ये सी है ना, सी के अंदर ये वाला क्या है, सी है, इस सी के अंदर ये बी बना हुआ है ना, तो ये बी कहां बना हुआ है मेरे को बताओ। आपके खेत के अंदर आपका घर बना हुआ है, तो वो एक घर है, वो खेत के अंदर बना हुआ है ना, इनकी खेत का भाग है घर भी। तो उसी प्रकार ये पूरा का पूरा तो क्या है, सी है, लेकिन सी का ये इतना टुकड़ा क्या है, बी है। यानी कि सी के अंदर ही इतना टुकड़ा बी बना हुआ है। तो यानी कि कुछ सी, क्या सी तो इतना बड़ा है लेकिन कुछ सी क्या है, बी है। आपका खेत बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर एक घर बना हुआ है, तो आपका कुछ खेत क्या है, घर है। आपका कुछ खेत क्या हो गया, घर हो गया। तो इतना बड़ा खेत है, खेत के अंदर घर बना दिए तो कुछ खेत घर है, यानी कि वो खेत का ही भाग है। उसी प्रकार यहां पे ये सी है इतना बड़ा, इसके अंदर बी बना हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ सी क्या है, कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, लेकिन सभी बी क्या है, सी है। सभी बी तो क्या है, सभी बी तो सी है, बी तो इतना जितना है वो सी के अंदर आ रहा है, यानी कि बी तो पूरा का पूरा सी हो गया, लेकिन सी का इतना भाग बी के पास है, यानी कि कुछ सी क्या है, बी है, कुछ सी क्या है, बी है। एक निष्कर्ष और ये बनेगा, कुछ सी क्या है, बी है। उसी प्रकार साथियों कुछ सी बी है और कुछ सी ए भी तो होंगे, ए का भाग भी तो ये ले रहा है, कुछ सी ए भी होंगे, और उसी प्रकार कुछ बी है वो ए होंगे, बी का भाग ए भी ले रहा है तो बी ए भी होंगे। अब ऐसे अगर आपको ये निष्कर्ष मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है, ये समझ में आ गए तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, नहीं तो सही नहीं हो पाएंगे। जिनको समझ में नहीं आ रहा है रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अभी देख लीजिएगा, एक बार पुनः देखिएगा, समझ में आएगा। थोड़ी सी अगर लगन रखना समझने की कि मेरे को यहां से सीख के ही जाना है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गई सभी वाली बात कि कथन के अंदर ही सभी लिखा हुआ था, ठीक है। अब दूसरी बात आती है यहां से कुछ वाली। कथन के अंदर आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम के अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें कुछ लिखा हुआ होगा। जैसे कैसे लिख दिया, कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है। क्या लिख दिया, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, कुछ बी सी है। अब कैसा बनेगा वैन आरेख, तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था 2 तरह के वैन आरेख बनेंगे और दोनों पे काम करना होगा, हमें दोनों पे काम करना होगा तार्किक क्षमता के अंदर, तभी हमारा आंसर सही हो पाएगा। वहां पे एक पे करते थे चल जाता था, यहां पे दोनों पे करेंगे। कैसे देखिएगा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए क्या है, बी है। कौन, ए, लेकिन कितने, कुछ तो सभी तो है नहीं, कुछ है, तो मैंने बना लिया ये क्या बना लिया, ए। अब ए का कुछ भाग भी है, ये कहना क्या चाह रहा है उसको शांत दिमाग से समझना है कि कुछ ए बी है, यानी कि ए का कुछ भाग क्या है,
बी है। अब कौन सा आया आप कहोगे, तो देखिएगा ये वाला भाग कॉमन आया नहीं है, तो ये ए का भाग कुछ भाग क्या है, बी है। उसी प्रकार आगे का कुछ बी सी है और बी का कुछ भाग वापस क्या हो रहा है, सी हो रहा है। पहला वानारक तो ऐसा बना। दूसरा इसका कैसे बन सकता है, देखिएगा ये ए हो गया, उसके बाद ये ए का कुछ भाग बी हो गया और बी का कुछ भाग तो सी है, लेकिन हो सकता है वो ए के अंदर जा रहा वही हो सी वाला, इनके ऐसा बन जाएगा। क्या, ऐसा, ए बी और सी। दूसरा वैनारिक ऐसा बनता है। इसमें दो तरह के वैनारिक बनते हैं, दोनों वैनारिकों पे काम करते हुए आपको समझना होगा, तभी आपका आंसर सही होगा। अब इसके अंदर क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, तो देखिएगा निष्कर्ष को थोड़ा सा यहां पे आप समझ लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, उनको आप साथियों यहां पे क्या करना है, समझना है। तो देखिए अब मैं यहां से क्या बोलता हूं, मुख्य निष्कर्ष इसके क्या निकल सकते हैं। तो देखिएगा कुछ बी क्या है, कुछ बी ए है, बी का थोड़ा सा भाग क्या है, ए है, कुछ बी ए है, और कुछ सी क्या है, कुछ सी क्या है, बी है, सी का इतना सा भाग क्या है, बी है। जितना भाग खाया पहले उसकी बात करेंगे, ठीक है, कि ए का थोड़ा सा भाग किसने खाया, बी ने, तो कुछ बी क्या हो गए, ए हो गए। उसी प्रकार बी का थोड़ा सा भाग किसने खाया, सी ने, तो कुछ सी क्या हो गए, बी हो गए। ये तो इसके क्या हो गए, मुख्य निष्कर्ष। अब सहायक निष्कर्ष की बात करें तो देखिएगा मुख्य निष्कर्ष तो यहां से निकल गए, सहायक निष्कर्ष क्या यहां से निकलेंगे, जो सही हो भी सकते हैं और सही नहीं भी हो सकते हैं, वो आपके एग्जाम्पल के अनुसार, जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन के अनुसार निर्भर करेगा। तो देखिएगा सहायक निष्कर्ष क्या निकलेंगे, मैं कह तो सकता हूं, दो तरह से लिखूंगा। मैं क्या कह सकता हूं कि कुछ सी ए है, कह सकता हूं क्या कुछ सी ए है। आप कहेंगे यहां तो ना तो ए सी के टच हो रहा है ना सी ए के टच हो रहा है, टच ही नहीं हो रहे, तो कहेंगे कुछ सी ए नहीं है। लेकिन अगर ऐसा वैनारिक बनाता तो देखिएगा ये कुछ ए वाले के अंदर भी आ रहे हैं, तो मैं कह सकता था कि कुछ सी क्या है, कुछ सी ए है, कुछ सी क्या है, ए है। यहां पे मैं कह सकता था अगर मैं ऐसा वैनारिक बनाता तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक सहायक निष्कर्ष है, जो मैं इसको परमानेंटली नहीं कह सकते। कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है, उसके आधार पर पता चलेगा। वैसे ही देखिएगा कुछ ए सी है क्या, बिल्कुल कुछ ए भी क्या है, सी है। ऐसे आप अब जितने बनाओगे उतने बनते जाएंगे। आपको तो अब एग्जाम्पल के आधार पर क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये तो थे कुछ वाले। अब एक बार आप मेरे साथ साथ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी एक बार मेरे साथ साथ आप थोड़ा सा धैर्य बना के क्या समझने की कोशिश करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये समझना बहुत ही जरूरी है। 2 से 3% मिलेंगे, 100% आपको एग्जाम में कुछ है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 2 से 3% मिलेंगे। इनकी 10 नंबर की क्लास रहने वाली है, ये मान लीजिए, ठीक है। तीसरा यहां से मिलता है नहीं वाला। क्या, नहीं। देखिए सबसे पहले सभी वाला मिला, फिर कुछ वाला मिला, फिर नहीं वाला मिला। उसमें दोनों सभी सभी थे, दोनों कुछ कुछ थे और दोनों अब नहीं होंगे। कैसे, देखिएगा कोई भी क्या लिखेगा, वो कोई भी दो कथन लिखता है भाई, तो पहला लिख दिया कोई भी ए है वो बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ए होगा वो बी के अंदर नहीं आएगा। और दूसरा इसने कह दिया कोई भी बी है वो क्या, कोई भी बी है वो सी नहीं है। ये दो इसने कथन लिख दिया। अब बनाओ वैन आरेख कैसा बनेगा, तो अब जरा यहां पे सोचिएगा। 2 प्रकार के वैन आरेख बना सकते हैं हम, अगर यहां पे ठान ले तो 2 प्रकार के यहां पे भी क्या बन सकते हैं। लेकिन क्या कुछ संबंध यहां पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। इसने क्या कहा है, कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए क्या बी नहीं है, इनकी ए भी अलग है और बी भी क्या है, अलग है। कोई भी ए क्या बी नहीं है और कोई भी बी क्या है, सी नहीं है, और बी है वो सी नहीं है। इनके तीनों अलग के अलग बन रहे हैं, तीनों अलग के अलग बन रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये आपका, अब इसके आधार पर आपको क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसके आंसर देने, कि कोई ए बी है, कोई बी सी है, नहीं है कुछ भी, क्या कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है, इनके दोनों नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल गया कि इसके अंदर कोई संबंध नहीं हो रहा है। इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन को प्राथमिकता देंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखना होगा, कभी कभी इसके अंदर भी क्या आंसर आपको सही मिल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो देखिएगा क्या दिया उसने, कोई धूप शाम नहीं है। क्या, कोई धूप क्या, कोई धूप शाम नहीं है। कोई भी धूप होगी ना, वो धूप शाम के अंदर नहीं आएगी। और उसी प्रकार कोई शाम क्या, कोई शाम सुबह नहीं है। क्या, कोई शाम है वो सुबह नहीं है। अब यहां पे इसका वैन आरेख कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो यहां पे देखिएगा जरा, थोड़ा सा यहां पे देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो साथियों क्या कहा गया यहां पे, देखिएगा कोई भी धूप शाम नहीं है, यानी कि धूप भी आपकी अलग हो गई, धूप को मैंने डी से लिख दिया, शाम अलग हो गई, शाम को मैंने एस से लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट समझने के लिए, ठीक है। और फिर क्या कहा, कोई शाम सुबह नहीं है, सुबह भी अलग हो गई, मॉर्निंग एम लिख दिया, ये भी क्या हो गई, अलग हो गई। तो अब यहाँ पे जो आपको कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, पता नहीं कर पा रहा, वापस अगर इसका दूसरा वैन आरेख बनाए तो इसने कहा क्या, उसको समझो। इसने क्या कहा, कोई धूप शाम नहीं है। चलिए धूप शाम नहीं है, देखिएगा
ये धूप है, ये धूप क्या है, शाम तो नहीं है, चलो अलग बना लिया। और इसने कहा कोई शाम सुबह नहीं है, कोई शाम है वो सुबह नहीं है, लेकिन धूप तो हो सकती है। अब आप कहेंगे ये क्या मामला कर दिया आपने नया खड़ा, थोड़ा सा यहां पे आप समझिएगा। इसने कहा क्या, ये दो प्रकार से बोलता है, कोई धूप शाम नहीं है, तो धूप और शाम का तो कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद कोई शाम सुबह नहीं है, ये शाम है ना, ये सुबह नहीं है, इनकी इसके लेन देन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई धूप सुबह तो हो सकती है ना, कोई धूप सुबह तो हो सकती है, ऐसे इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार का भी वेन आरेख बनता है, आपको याद रखना है, अच्छे से समझ लीजिएगा साथियों, नहीं तो फिर काम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, अगला फिर या क्या आप कहेंगे, तीन तो पूरा हो गया, चलिए तीन पूरे हुए। अभी हमने कौन कौन से किए, सभी वाले किए, उसके बाद कुछ वाले किए, और उसके बाद नहीं वाले किए। अब क्या होगा, सभी के साथ कुछ भी आ सकता है, कुछ के साथ क्या आ सकता है, सभी के साथ कुछ भी आ सकता है, सभी के साथ नहीं भी आ सकता है। उसी प्रकार और क्या आ सकता है, जो कुछ है इस कुछ के साथ भी नहीं आ सकता वापस, नहीं कुछ, बात तो एक ही हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये दो प्रकार के या तीन प्रकार के क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, तो उनको भी मैं समझा देता हूं कैसे। देखिएगा भाइयों, आगे वो आपसे कैसे दे सकता है। जैसे पहले तो उसने लिख दिया क्या, सभी ए क्या है, सभी ए बी है। पहले तो वो दे देगा सभी ए बी है, और फिर सभी के बाद कुछ, यानी कि कुछ बी क्या है, कुछ बी सी है, फिर उसने ऐसा लिख दिया। तो बनाओ वेन आरेख। अगर यहाँ पे आपको वेन आरेख बनाना आ रहा है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि वेन आरेख बनाना सीखिएगा। क्या कहा, सभी ए बी है, सभी ए यानी कि जितने भी ये ए है, ये ए क्या है, बी है, यानी कि बी क्या आ गया, इसके बाहर आ गया, तभी सभी ए बी हो गए। उसके बाद कुछ बी सी है, अब बी है ना, ये कुछ बी सी है, कुछ के अंदर हम छोटा सा गैप ले लेते, इतना सा भाग, ये कुछ भाग हो गया इसका, तो इतना ले लेते थे। ये कुछ भाग क्या है, कुछ बी है, वो क्या है, सी है। ऐसा बन गया वेन आरेख। अब इसमें क्या क्या कथन निकल के आते हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कुछ बी क्या हो गई, ए हो गई। भाई ए पूरे बी है, ये तो कथन में कहा गया है, तो बी का कुछ भाग ये ए है या नहीं है, बी का इतना भाग ए है, मतलब ये कुछ बी क्या हो गए, ए हो गए। पहला बात ये हो गया। दूसरी क्या, सी का इतना भाग क्या है, आप कहेंगे सी का ये इतना भाग बी है, यानी कि कुछ सी बी क्या हो गए, कुछ सी बी बी हो गए। आप कहेंगे कुछ बी भी तो सी है, ये कथन में दिए हुए है, ये कि ये आपको नहीं दोहराना है। आपको और निष्कर्ष क्या है, दो निष्कर्ष कथन में आपको पहले से दिए हुए कथन के रूप में, उनके उल्टे वापस दो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सभी ए क्या बी है, तो क्या सभी ए बी है तो कुछ बी ए होंगे, अगर सभी ए बी है तो कुछ बी ए होंगे। उसी प्रकार कुछ बी सी है तो कुछ सी बी क्या है, बी है। तो ये दो निष्कर्ष तो आपको पता चल गया। अब ये तो क्या हो गए मुख्य निष्कर्ष। अब सहायक निष्कर्ष क्या होते हैं, तो देखिएगा, कुछ ए सी भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिक्स नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये ऐसा बना तो आप कहेंगे टच में नहीं है, लेकिन साथियों अगर ये ऐसा बन जाए, ये ए है, ये क्या है, बी है, और यहां से अगर वो थोड़ा सा सी ले ले तो ए का कुछ भाग सी में आ भी सकता है। लेकिन सहायक निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कुछ ए क्या हो सकते हैं, सी हो सकते हैं। उसी प्रकार कोई भी ए सी नहीं भी हो सकता है, कुछ ए सी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दो विकल्प बनेंगे। अगर इस कंडीशन में होंगे तो कुछ ए सी नहीं है, और ऐसे बने तो कुछ ए सी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको तो मुख्य निष्कर्ष और सहायक निष्कर्ष पे थोड़ा सा क्या फोकस करना होगा। मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन लेके भी आपको कराऊंगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, ये कुछ नहीं सभी वाला मामला क्या है। उसके बाद देखिएगा अगला मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं, मैंने ले लिया सभी ए क्या है, सभी ए बी है। ये बात तो आपको हर जगह चली आ रही है। अब देखिए वहां पे कुछ था, यहाँ पे मैं नहीं, यानी कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी क्या, कोई बी सही नहीं है, सी नहीं है, ऐसा अब आपको दे दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा सभी ए बी है, तो आपको पता ए बना के उसके ऊपर बी बना दोगे, क्या ए बना के उसके ऊपर बी बना दोगे, तो ये सभी ए तो बी हो गए। लेकिन कोई बी सी नहीं है, क्योंकि बी का सी से कोई संबंध नहीं है, तो सी क्या बन जाएगा, पास में बन जाएगा। अब यहां पे देखिएगा एक कंडीशन तो है पास में बन जाएगा, लेकिन बी से संबंध नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई सी ए तो हो सकता है ना, लेकिन परमानेंटली नहीं है। यहाँ पे एक कथन क्या होता है, संभावित होता है। अब ये मान लिया कि कोई बी है वो सी नहीं है, तो बी का और सी का संबंध छोड़ दो, इनका मान लिया नहीं है, लेकिन हो सकता है ये छोटा सा भाग इसका यहाँ से ले रहा हो सी का, सी वाला। तो देखिएगा इसमें अब कथन क्या बन जाएंगे, हमें मुख्य कथन पे फोकस करना है। तो मुख्य निष्कर्ष क्या, सभी ए क्या है, इसने कहा बी है, सभी ए इसने क्या कह दिया, सभी ए बी है। तो देखिएगा कुछ बी ए हो गया, पहला निष्कर्ष तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा यहां पे इसने क्या कहा, कोई बी सी नहीं है, कोई बी है वो सी नहीं है, तो कोई क्या, कोई बी सी नहीं है तो कोई सी भी तो ए नहीं होगा। भाई कोई बी है
वो सी नहीं है, तो कोई सी भी तो ए नहीं होगा, तो दो ये इसके मुख्य निष्कर्ष हो गए। अब आपको यहाँ पे संभावना क्या लग रही है, तो आपको संभावना ये लग रही है कि ए और सी के बीच ऐसा तो लग रहा है कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बनाओ तो लग रहा है संबंध है। यानी कि यहाँ पे दो संभावित कथन बन रहे हैं, दो सहायक निष्कर्ष बन रहे हैं। वो क्या बन रहे हैं कि कोई ए सी है भी और कोई ए सी नहीं भी है, ऐसा कह सकते हैं। परमानेंटली यहाँ पे नहीं कह सकते, तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ सी क्या है, कुछ सी बी है और कुछ सी बी नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। कुछ बी है वो सी हो भी सकते हैं, कुछ सी है वो बी नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के भी साथियों आपको क्या, इस प्रकार के भी आपको कथन मिलेंगे जिसमें आपको क्या निष्कर्ष पहचानना होगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल एक और अलग प्रकार का आपको यहाँ पे कथन और मिलेंगे। उन कथनों में निष्कर्ष कैसे पहचानते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, वेन आरेख बनाना है। क्या वेन आरेख बनाना आ गया तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिएगा कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है। अब कुछ ए बी आया, ध्यान रखना सभी नहीं है, और कोई बी सी नहीं है। क्या कोई बी है वो सी नहीं है, कोई बी क्या, कोई बी सी नहीं है। अब ऐसा मिल सकता है कोई बी सी नहीं है, तो कैसे करेंगे भाइयों, तो जरा यहाँ पे थोड़ा सा इसका वेन आरेख बनाओ। रफ कॉपी और पेन लेके बैठना, नहीं तो अगर आपके पास अभी पेन और कॉपी नहीं है तो साथियों यकीन मानिए अपने दिल से पूछिएगा, क्या आप वास्तव में अपनी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं भाई, लगन कम है। हाँ चाहते हैं, वो इच्छा हो सकती है, इरादा नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ में सीखते चलना पड़ेगा। अभी नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, पुनः देखिएगा, तब पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा। कैसे होगा देखिएगा, कुछ ए बी है, तो अब कुछ में हम क्या होता था, थोड़ा सा पार्ट ले लेते थे। तो ये ए था, ए का हमने कुछ पार्ट ले लिया, ये क्या हो गया, बी हो गया। यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, बी हो गया। उसके बाद कोई बी सी नहीं है, तो बी और सी का कोई संबंध नहीं है, इसने ऐसा कहा। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि में देखें तो बी और सी का संबंध नहीं है, मान लिया, लेकिन ए और सी का तो संबंध हो सकता है। यानी कि यहाँ पे दो तरह के वेन आरेख बन रहे। देखिए एक पास में ही बना देता हूं ताकि समझ में आ सके। कैसे, ए है, कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी है, कोई बी सी नहीं है। यानी कि बी और सी के बीच तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन ए और सी के बीच तो हो सकता है। ये तो इसने नहीं कहा, तो अब यहां पे आपको क्या क्या मिला उसको समझ लीजिएगा। तो क्या क्या मिला यहाँ पे मुख्य निष्कर्ष के अंदर, तो आप कहेंगे क्या, कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है, तो कुछ बी भी तो ए है भाई। ये जितना ए है उतना का उतना बी है, तो कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो ए होंगे। तो पहला निष्कर्ष तो ये मिल गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या मिला, कोई भी सी है वो बी नहीं है। इसने क्या कहा, कोई बी सी नहीं है, क्योंकि बी और सी के बीच संबंध नहीं है। कथन तो दे रखा, ये के ये निष्कर्ष नहीं होंगे, ये तो कथन है। तो इसने कहा कि कोई भी बी सी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कोई सी भी तो बी नहीं होगा। राम क्या, राम श्याम का भाई नहीं है, तो श्याम भी तो राम का भाई नहीं होगा। राम अगर श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा। ऐसे थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो ये तो आपको दो यहां से मुख्य निष्कर्ष निकल गए। अब आपको यहां पे संभावना क्या मिल रही है, आपको एक तरीके से तो यहां पे क्या लग रहा है, एक तरीके से तो आपको यहां पे लग रहा है कि क्या कुछ सी है वो क्या है। अब यहां पे तो लग रहा है कि ए और भाई बी और सी के बीच भी कांटेक्ट नहीं है, और ए और सी के बीच में इसने कहा नहीं। तो एक तरीके से तो आपको लग रहा है कि कोई भी सी क्या ए नहीं है। एक तरीके से तो आपको लग रहा है कोई भी सी ए नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से देखिएगा, कुछ सी ए हो भी सकते हैं। बी का नहीं कहा है, ए का इसने कुछ नहीं कहा, तो कुछ सी ए हो भी सकते हैं और कुछ सी ए नहीं भी है। यानी कि यहां पे आपको दो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब देखिएगा यहां पे मैंने एक बार क्या किया, जितना भी बताया है ना, एक बार क्या कीजिएगा, अपनी बुक खोलिएगा, आपके पास जो भी बुक है बुक को खोलिएगा, तार्किक क्षमता लॉजिकल रीजनिंग करके मिलेगा, उस चैप्टर को खोलिएगा, रफ कॉपी और पेन लीजिएगा, फिर उसको क्या, हाँ किसी के देख देख के नहीं करना है, समझिएगा, पहले आप खुद कीजिएगा ये कहना क्या चाह रहा है। कुछ सभी और नहीं का मामला समझ में आ गया तो कर पाओगे, और 3 से 4 क्वेश्चन में अभी से कह रहा हूं यहां से आपको मिलेंगे, तो क्या इसको समझ लेना है। मैं यहां पे आपको कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, तो देखिएगा मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चन लिए, उनको मैं समझाता हूं। तो देखिएगा साथियों, मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, मैं 4 विकल्प भी लिखूंगा। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कुछ पेन फाइलें हैं। कुछ पेन क्या है, कुछ पेन फाइल है, कुछ पेन है वो क्या है, कुछ पेन फाइल है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या आ गया, सभी फाइल क्या है, सभी फाइल क्या है, सभी फाइल है वो किताब है, सभी फाइल क्या है, किताब है, सभी फाइल क्या है, किताब है। अब मैं यहाँ पे आपको निष्कर्ष दिख रहा हूं, आपको एग्जाम के अंदर ऐसे 2 विकल्प मिलेंगे, 2 कथन मिलेंगे, उसके बाद आपसे नीचे पूछा जाएगा कौन सा निष्कर्ष क्या है, सही है, तर्क संगत है, वो आपसे पूछा जाएगा। कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है वो भी पूछा जा सकता है, तो ये तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे निष्कर्ष निकला हूं, अच्छे से लीजिएगा, आंसर में कोई जल्दी नहीं करनी है, पहले सोच लीजिएगा 1000 बार, उसके बाद ही आंसर देना है, सही होना चाहिए। तो देखिएगा, कोई पुस्तक क्या, मैंने आपका पहला यहाँ पे विकल्प लिख दिया, कोई पुस्तक
कोई पुस्तक मैंने लिख दिया, कोई पुस्तक क्या, कोई पुस्तक कागज नहीं है लिख दूं या फिर क्या लिख दूं, कोई पुस्तक क्या नहीं है, कोई पुस्तक मैं यहाँ पे लिख देता हूं पेन नहीं है, कोई पुस्तक क्या पेन नहीं है, पहला विकल्प मेरा। दूसरा विकल्प मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, दूसरा विकल्प मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सभी पुस्तक क्या है, सभी पुस्तक फाइलें हैं, सभी पुस्तक क्या है, सभी पुस्तक क्या है साथियों, फाइल है, सभी पुस्तक फाइल है। सी के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, सी में लिख रहा हूं कुछ पुस्तकें, कुछ पेने क्या है, कुछ पेने क्या है, कुछ पेने पुस्तक है, क्या है, कुछ पेने पुस्तक है। और डी के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, या फिर क्या लिख दूं और क्या लिख दूं बताएंगे यहां से, कुछ पुस्तक कुछ पेने फाइल है, और यहां पे लिख दिया सभी फाइल क्या है, कलम है। मैं एक और लिख देता हूं सभी फाइलें क्या है, सभी फाइलें पेने हैं, क्या लिख दिया, सभी फाइलें क्या है, सभी फाइलें पेन है। और कुछ मैंने कुछ छोड़ा हो तो देखिएगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अच्छे से समझना होता है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मैंने कोई ऑप्शन तो नहीं छोड़ा भाई यहाँ पे, नहीं कोई पुस्तक पेन नहीं है, कोई पुस्तक फाइल है। ओके चलिएगा, अब बताएंगे आप इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे मेरे भाई बहन यहां से इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको मैं छोटा करता हूं, वेन आरेख भी अभी हम बनाएंगे और फिर इसको समझेंगे। बताओ अब ऐसा आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, इसको अगर जिसने कर दिया, मान लीजिए वेन आरेख वाला, ये जो तार्किक क्षमता है, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक आपको समझ में आना शुरू हो गए और ये वैसे आपके प्रैक्टिस पर मजबूत होता जाएगा। जिस बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी और वास्तव में कि मुझे ये टॉपिक सीख के रहना है, वो सीख लेगा, लेकिन कहेगा कोई बात नहीं 3-4 प्रश्न आएंगे तो देखा जाएगा, तो भाई हाँ रिजल्ट भी आपका देखा जाएगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं आने वाला। तो देखिएगा भाइयों कैसे करेंगे हम वेन आरेख। सबसे पहली बात क्या करनी, वेन आरेख बनाना है, कथनों पे नहीं पढ़ना है, नहीं होगा सही। वेन आरेख बनाओ, कुछ पेने फाइलें हैं, कुछ पेने फाइलें हैं, ये क्या है, पी है, कुछ पेने फाइलें, तो थोड़ा सा भाग इसका क्या हो सकता है, फाइलें हो सकता है, कुछ पेने क्या हो गई, फाइलें हो गई। उसके बाद इसने क्या कह दिया, सभी फाइलें किताबें। अब जो ये फाइलें हैं ना, ये फाइलें तो सभी की सभी क्या है, किताब है, यानी कि ये फाइलें वाला पूरा पूरा किस में आ रहा, किताब में। तो वेन आरेख देखिए एक तो ऐसे बन सकता है, ये क्या थी, किताब थी, बुक, सभी फाइल किताबें, इसके अंदर सारी की सारी क्या आ रही है, फाइल आ रही है, ये क्या है, किताब है। और कुछ पेने क्या थी, फाइलें थी, इसके अंदर क्या थी, कुछ पेने थी जो क्या थी, फाइलें थी। ये वेन आरेख बन सकते हैं, ठीक है, संभावित है, बन सकते हैं। अब आप इनके आधार पर जो निष्कर्ष दिए हुए ना, इनके आधार पर इन तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इन विकल्पों को पढ़ो, ये क्या कह रहा है और आपके वेन डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, उन दोनों को पढ़ो, जो सही है उसको टिक मारो। तो बताओ क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है, कुछ पेन फाइलें हैं, इसमें क्या राइट होने वाला है, कौन सा ऑप्शन नंबर राइट होगा, बताओ अब यहां से साथियों, बताओ यहां पे क्या राइट हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा, यहां से बताओ साथियों क्या होगा। तो देखिएगा पहले क्या कहा गया, ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। कोई पुस्तक पेन नहीं है, इसने कहा कि कोई भी पुस्तक है वो पेन नहीं है, जबकि आपको यहां पे दिख रहा है क्या कि ये क्या है, बुक थी ना भाई, यहां ये बुक है, तो कोई भी पुस्तक इसने कहा पेन नहीं है, नहीं भाई ये देखिएगा पेन वाले आंकड़े के अंदर पुस्तक आ रहा है तो है नहीं, क्यों है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद सभी पुस्तक फाइल है, सभी की सभी पुस्तक यानी कि बुक फाइल है क्या, नहीं भाई सभी बुक है, सभी फाइलें हैं वो बुक है, क्या सभी फाइलें किताब है, इसने क्या कहा, सभी फाइलें किताब है, तो सभी फाइलें किताबें फाइलें कैसे हो जाएगी, कुछ फाइलें किताबें हैं, क्या है, अरे सभी फाइलें किताबें तो कुछ किताबें क्या है, फाइलें हैं इनकी। दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्या कहा, कुछ पेने पुस्तक है, कुछ पेने, ये कुछ पेने पुस्तक के अंदर आ रही, बुक के अंदर आ रही, बिल्कुल आ रही है, कुछ पेने पुस्तक में आ रही है, तीसरा सही हो गया। चौथा सभी फाइलें पेने हैं, नहीं भाई कुछ फाइलें पेने, सभी फाइलें पेने नहीं है, फाइलों के अंदर पेने नहीं आ रहा है, पास में आ रहा है, यानी कि सी आपका यहां से राइट हो जाएगा। जिस भी भाई ने क्या बताया, कुछ पेने पुस्तक है, जिसने भी बताया कि कुछ पेने क्या है, पुस्तक है, जो सी बताया वो राइट हो जाएगा, उसको 3 नंबर मिलेंगे। एग्जाम में ऐसे प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। एक और लेता हूं, अगर समझ में नहीं आया तो ठीक है, एक क्या लेता हूं यहां पे मैं और लेता हूं, अगर आपको क्या समझ में नहीं आया है तो साथियों देखिएगा मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं यहां से, अच्छे से आपको समझ में आ जाए इसके लिए तो आप थोड़ा सा यहां पे धैर्य बनाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और लेने की यहां पे क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। तो देखिएगा साथियों मैं यहां पे क्या लूंगा, हाँ एक मैं आपको यहां पे पूछूंगा निष्कर्ष क्या निकल जाएंगे, उसके बारे में पूछने वाला हूं भाई, क्या निष्कर्ष निकलने वाला। मैंने कह दिया कोई चूल्हा गेंद नहीं है, क्या कोई चूल्हा, क्या कोई चूल्हा गेंद नहीं है, कोई चूल्हा क्या, कोई चूल्हा गेंद नहीं है। और दूसरा क्या, कोई चूल्हा तो क्या है, गेंद नहीं है। और कुछ चिमटे क्या है, चूल्हा है, कुछ चिमटे क्या है, कुछ चिमटे क्या है, चूल्हा है, कुछ चिमटे क्या है, चूल्हा है। ये दो आपको क्या मिलेंगे, एग्जाम में पर्सन मिलेगा। फिर आपको 4 विकल्प मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे। और आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे,
कि आपसे क्या पूछा जाएगा, हाँ सही निष्कर्ष पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कोई चूल्हा चिमटा नहीं है। मैं पहला यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, देखिएगा पहला, कोई चूल्हा चिमटा नहीं है। मैं पहला यहाँ पे लिख रहा हूं कोई चूल्हा है वो चिमटा नहीं है। आप वैन आरेख बनाइएगा फटाफट से इसका। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चिमटे गेंद नहीं है, कुछ चिमटे है वो गेंद नहीं है, कुछ चिमटे क्या गेंद नहीं है। तीसरा मैं यहां से क्या बना दूंगा, तीसरा मैंने यहां से बना लिया कुछ चूल्हे चिमटे हैं, कुछ चूल्हे क्या है, कुछ चूल्हे क्या है, चिमटे हैं, कुछ चूल्हे चिमटे हैं। और चौथा मैंने यहां से बना, देखिए मैं बोल रहा हूं अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो चौथा क्या हो जाएगा, यहां से चौथा हो जाएगा कोई गेंद चूल्हा नहीं है। कोई भी गेंद क्या है, कोई गेंद चूल्हा नहीं है, कोई गेंद चूल्हा नहीं है। बताएंगे राइट कौन सा हो जाएगा। इसको मैं ऐसे छोटा कर दूंगा और हम यहाँ पे वैन आरेख बनाएंगे। उससे पहले आपको आंसर बताना है सही क्या हो जाएगा। कोई चूल्हा गेंद नहीं है और कुछ चिमटे चूल्हा है, ऐसा आपको दिया गया है। तो बताएंगे यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट, बताएंगे एक बार क्या सही हो जाएगा भाइयों। यहां से कैसे बनेगा वैन आरेख, ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ठीक है, जितने सही हो रहे हैं उतने मेरे को बता दो, ठीक है, क्योंकि वापस आपको यहाँ पे अगर ऐसे 4 मिल गए तो वापस ऑप्शन में मिलेगा 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, तो वो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ आपको। मैंने अभी आपका क्या परीक्षण किया है, यहाँ पे आपको कितना पता चला। तो अगर ज्यादा सही हो रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हो कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है या चारों सही है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे वैन आरेख। कैसे बनेगा वैन आरेख भाई, चूल्हे चिमटा वगैरह देखिएगा। कोई चूल्हा गेंद नहीं है, ये कोई क्या है, चूल्हा है। ये चूल्हा क्या है, कोई चूल्हा गेंद नहीं है, यानी कि गेंद का इसके कोई संबंध नहीं है, गेंद हमने दूर रख लिया। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद क्या है, कुछ चिमटे क्या है, चूल्हा है। चूल्हे थोड़े से चिमटे क्या है, थोड़े से चिमटे वो चूल्हे में आएगा, ऐसा बन गया वैन आरेख। दूसरा आप कहेंगे कैसा बन सकता है, इसी में बताया था। तो कुछ चिल्ले क्या, कुछ चूल्हे हो सकते हैं चिमटे, और थोड़ा सा चिमटे के अंदर से वापस क्या हो सकती है, गेंद हो सकती है। ये चूल्हे हो गए, चूल्हे और गेंद का तो कोई संबंध है नहीं, लेकिन चिमटे का संबंध तो हो सकता है भाई, ठीक है। इसने कहा नहीं, तो ये 2 प्रकार के वैन आरेख बन रहे थे, मैं आपको बता चुका था। अब इसने क्या कहा वो पढ़ो। कोई चूल्हा चिमटा नहीं है, कोई भी चूल्हा है वो चिमटा नहीं है। क्या आप कहेंगे कोई भी चूल्हा चिमटा नहीं है, क्या कहा जा रहा है, कोई भी चूल्हा चिमटा नहीं है, बल्कि है कोई चिमटा है वो, कुछ चिमटे चूल्हा है तो कुछ चूल्हे भी तो चिमटा होंगे इनकी, ये तो गलत हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, आगे देखिएगा, कुछ चिमटे गेंद नहीं है, कुछ चिमटे क्या गेंद नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वैन आरेख देखेंगे तो चिमटे और गेंद के बीच कोई संबंध नहीं है, तो कुछ चिमटे क्या गेंद नहीं है, ये तो गलत हो गया था, ये सही हो रहा है। उसके बाद कुछ चूल्हे चिमटे हैं, कुछ चूल्हे चिमटे हैं, क्या बिल्कुल कुछ चिमटे चूल्हे हैं तो चूल्हे भी तो चिमटे होंगे इनकी, ये तीसरा सही हो गया। कोई गेंद चूल्हा नहीं है, कोई गेंद क्या, हाँ गेंद और चूल्हे का कोई संबंध ही नहीं है, तो कोई गेंद चूल्हा कैसे हो सकता है। इस वैन आरेख को हमें नहीं देखना पड़ा, इसके आधार पर ही मैं आंसर मिल गया, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे दूसरा तीसरा और चौथा तीनों विकल्प क्या हो रहे हैं, आपके सही हो रहे हैं। तीनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। दूसरा तीसरा और चौथा तीनों निष्कर्ष आपके क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो ये तो थी वैन आरेख विधि, ये तो वैन आरेख विधि थी। यहां से क्या, यहां से आपको डायरेक्ट ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं। अब अगर सैद्धांतिक विधि आ जाती है, ये तो वैन आरेख विधि थी जहां पे आपको क्या बनाना पड़ता है, वैन आरेख बनाना पड़ता है। अब अगर आपको सैद्धांतिक विधि दी जाए, अभी कहेंगे आप सैद्धांतिक विधि क्या होती है, डायरेक्ट एक कथन लिखा हुआ होगा, वहां पे आपको वैन आरेख वगैरह कुछ नहीं बनेगा। एक कथन देगा और उस कथन के फिर क्या देगा, निष्कर्ष देगा। कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, कोई परिस्थितियों के आधार पर दे सकता है, कुछ भी दे देगा, वो आपको करने होंगे और उनके आपको क्या आंसर देने पड़ेंगे। तो वो कैसे करते हैं हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। फिलहाल यहां से जो चीजें आज अगर मैं, क्योंकि अगर पहला स्टेप है वैन आरेख वाला ही समझ में नहीं आया तो आप सैद्धांतिक विधि कैसे कर पाएंगे। तो पहले आपको वैन आरेख वाला समझना है। साथियों एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, यहां से अच्छे से सुन लीजिएगा। क्या एक बार क्या करेंगे, जिन भाई बहनों को समझ में नहीं आया है उनको, जिनको समझ में आ गया है, आपको क्या पता कि आपको समझ में आया या नहीं आया, परीक्षा दो खुद की कि समझ में आया या नहीं आया। क्या करोगे, बुक उठाओगे जो भी है पास में, जहां से भी वैन आरेख वाले यानी कि वैन आरेख कौन सा, ये तार्किक क्षमता वाला, लॉजिकल रीजनिंग वाले आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन, उनको लोअर करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ सभी और नहीं को ध्यान में रखना है। कैसे कह रहा है, वैन आरेख बनाना सीख लो। सबसे पहले जिनको समझ में नहीं आया है, सबसे पहले क्या करो, ये वैन आरेख होते क्या
और बनाते कैसे वो सीखो। उसके बाद आप क्या करो, तार्किक क्षमता वाला टॉपिक करो, आपको समझ में आ जाएगा। और बुक से ज्यादा एग्जाम्पल करो, क्योंकि हो सकता है एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपके गलत होंगे, आपकी बत्ती नहीं खुलेगी दिमाग की, लेकिन धीरे धीरे आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो वो चीज आपको क्या समझ में आती जाएगी और आपके प्रश्न सही होते रहेंगे। तो मैंने तो मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं, एग्जाम्पल लेके समझा पाऊं। ठीक है, तो ये थी हमारी वेन आरेख की विधि। तार्किक योग्यता के अंदर एक हमारा चैप्टर पूरा हुआ है वेन आरेख वाला। इससे नेक्स्ट आता है सैद्धांतिक विधि, जहां पे वेन आरेख नहीं मिलेंगे, कथन मिलेंगे, तो उनको कैसे किया जाता है उनके बारे में हम कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। तो आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।